कुछ ऐसे पंथी हैं, कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, जो इस पूजा को बदनाम कर रहे हैं और ढोंग और पाखंड कर रहे हैं। यानी सुरेंद्र पंथी जी ढोंग पाखंड करते हैं। आडंबर नहीं था, लेकिन इस समय जितना बड़ा आडंबर उतना बड़ा पैसा कमाने का धंधा जरिया है। तो कैसे इसका साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी मैं खबर दिखा रहा था आप लोगों को जाकर गाजीपुर में नरवर गांव में, और नरवर गांव की जो घटना है ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना है। आपको बता दें कि काशीदास की पूजा होने वाली थी और जिसमें हाईटेंशन तार के चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग अभी भी हॉस्पिटल में जो है उनका हालत है गंभीर है। और उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे अच्छे लाल यादव जी से, जो समाज सेवी हैं और विधायकी जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं, और इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार पंथी जी के बारे में क्या कहेंगे। जो तमाम सारे सवाल वो उठ रहे हैं कि पंथी जी पर क्या एफआईआर होना चाहिए, केस होना चाहिए, और जितने लोग उसमें मरे हैं उनको जो है कि 50, कोई कह रहा है कि 50 लाख रुपया अनुदान उनको मिलना चाहिए, एक नौकरी मिलना चाहिए। ये क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपका स्वागत है जी। नमस्कार। मैं सर्वप्रथम इस दुखद घटना में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, और उस परिवार को इस दुखद घड़ी में दुख सहने की क्षमता भगवान दें। बात रह गई कि पंथी जी, तो अपजस किसी पर भी लग सकता है। यह जो करहा हम लोग की पूजा होता है, पारंपरिक पूजा है, बहुत ही शुद्ध और यह बहुत मानिंद पूजा है। ये मेरा पूरा समाज बहुत ही मन से इसको कराता है। ये हमारे समाज की आन बान शान है। इसको हमारा समाज बहुत मेहनत से कराता है और बड़ी इसमें तपस्या करता है। आज से नहीं, मेरी पारंपरिक पूजा रही है। तो उसमें जैसे मैं कहना चाहूँगा कि हानि लाभ जीवन मरण, तुलसीदास से लिखा, हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधियात, हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधियात। तो उनको अपजस लगना था पंथी जी को। ऐसा क्यों? मतलब मैं कहा हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधियात, जब भगवान के हाथ में सब कुछ है तो पंथी जी और कोई भी हो, ये क्योंकि अब घटना कभी भी घटित हो सकती है, लेकिन मैं जो पंथी जी की बात करें कि एफआईआर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं चाहूँगा कि यह पूजा पारंपरिक पूजा थी और जिस हिसाब से पहले होती थी, ढोंग और पाखंड से दूर था यार, कभी भी इसमें दिखावा नहीं होता था। लेकिन आज के समाज में कुछ ऐसे पंथी हैं जो दिखावा कर रहे हैं और समाज को भ्रमित कर रहे हैं। तो ढोंग और पाखंड से हट करके और शुद्धता, जो पूजा में शुद्धता होती थी, पंथी लोग कभी जब चारपाई पर नहीं सोते थे और जो पूजा कराने वाले थे चारपाई पर उस दिन नहीं सोते थे, सुबह स्नान करके सभी गैया का दूध करके ले जाते थे और श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते थे, कोई उसमें दिखावा नहीं था। लेकिन आज कुछ ऐसे पंथी हैं, कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, जो इस पूजा को बदनाम कर रहे हैं और ढोंग और पाखंड कर रहे हैं। यानी सुरेंद्र पंथी जी ढोंग पाखंड करते हैं, कुछ ऐसा प्रतीत होता है। एक व्यक्ति ढोंग और पाखंड करना शुरू किया तो अन्य लोग देखते देखते करते चले जा रहे हैं, जबकि यह पूजा की कोई कड़ी नहीं थी। आज से 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले अगर कोई करा दिलाता था, ये सब आडंबर नहीं था। लेकिन इस समय जितना बड़ा आडंबर उतना बड़ा पैसा कमाने का धंधा जरिया है। तो कैसे पहले होता था, इस समय क्या होने लगा है? पहले बिल्कुल किसी बुजुर्गों से पूछेंगे तो आज जैसे कि बर्फ रख करके ताई चला देना, आगे मंगा देना, इससे अच्छे अच्छे तपस्वी हुआ करते थे। जो पंथी होते थे आजीवन तप किया करते थे। ये लोग कब तप करते हैं? ये लोग समाज में हमेशा बिजी रहते हैं। ऐसी तपस्या नहीं होती है कि तो बर्फ पर चल कर चला दे। ठीक है, हम लोग की देवी माता जी की भी शक्ति है, शक्तियाँ हैं, लेकिन तो एक कलाएँ भी हैं। मैं देखा हूँ जो गांव में डमरू बजाने वाले आते थे, बंगाल से सीख के आते थे, पैसा बढ़ा देते थे, सामने मिठाई हाथ में बना देते थे मिट्टी से। ये सब कलाएँ हैं, कलाओं से दूर होकर के शुद्ध रूप से पूजा करानी चाहिए। यानी पंथी जी जो है कि ढोंग करते थे, आडंबर रचते थे और जो है कि लोगों को भ्रमित करते थे। पंथी जी ढोंग आडंबर मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरे समाज की बहुत बड़ी श्रद्धा की बात है, लेकिन दिखावा कुछ बड़ा है, उससे दूर हटना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही पवित्र और शुद्ध रूप से इसको निर्वाह करना चाहिए। अच्छा, चलिए, जो हुआ घटना वहाँ पे हुआ, लेकिन हम घटना के बारे में बात करेंगे कि जो वहाँ पे हाईटेंशन तार था, बहुत सारे लोग नेता जो है कि समाजवादी पार्टी के, कोई भारतीय जनता पार्टी के, कोई अन्य पार्टी के, यानी सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि वहाँ पे जाते थे और देखते भी थे, लेकिन उनको नहीं समझ में आया, या पंथी जी को नहीं समझ में आया, गांव वालों को नहीं समझ में आया, या जो है कि वहाँ के प्रधान जिला पंचायत को नहीं समझ में आया कि जो पंडाल लग रहा है ये हाई टेंशन तार के बगल में है, नीचे है। देखिए, मैं पहले भी कहा कि मैं तो यहाँ तक सुना हूँ कि वह बांस बिहार से आया था,
उतना बड़ा, जितना बड़ा बांस रहेगा उतनी बड़ी पूजा होगी। मैं एक शब्द कहा, उस पाखंड से दूर हटना चाहिए। पूजा की जो पद्धतियां हैं और कम में भी हो सकता था पूजा, उतना बड़ा बांस लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। सामान सामने दिखाई दे रहा कि है, लेकिन अंधविश्वास जितना है, जितना पाखंड है, उतना लोग आज के ज़माने में उसमें लग जा रहे हैं, ज़्यादा श्रद्धालु हो जा रहे हैं। जितना बड़ा पाखंड रहेगा उतना बड़े श्रद्धालु हो जाएंगे, उतना बड़े उनके चेला हो जाएंगे, तो वो मरने के लिए भी डरते हैं। ऊपर जो बांस बांध रहे थे बेचारे गरीब, मैं सुना हूँ बहुत तकलीफ है, गरीब गरीब घर के लड़के हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पंथी जी करोड़पति हैं, उनको सहयोग करना चाहिए। वो तो किसी के द्वार पे नहीं जा रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि हमारे जब से घटना घटी है तब से पंथी जी आ ही नहीं रहे द्वार पे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह काफ़ी श्रद्धा से भक्तों से धन अर्जित किए हैं और वह धन, वो 4 बेटा उनके हैं, उन 4 बहुओं विधवा हुई हैं, उनकी 4 बहुएं हैं, उनका पूरा खर्चा पंथी चला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी उनके भक्त श्रद्धालु हैं जो उनको दान देते हैं। उस दान से उनका खर्चा चलाना चाहिए उनको। अच्छा, एक चीज़ और है, जो आप गरीबी की बात की है तो मैंने जाकर देखा हूँ, मैं जाकर वहाँ पे देखा हूँ, छोटूलाल यादव जी का घर हमने देखा है, 3 बेटियाँ हैं, 1 लड़का है, और उसके बाद उनका जो पूरा घर है मड़ई का है और पतरा रखा गया है, इतना गरीब है। उसके बाद एक और है जो कि उनको लाइन मारा लेकिन बच गए। उनके पास जो एक पंखा खरीदने का जो है कि शक्ति नहीं है, एक ही सिर्फ पंखा है और पूरा घर मड़ई का। आज भी मोदी जी कहते हैं ना कि मैंने सबको घर दे दिया, लेकिन जाकर देखिए आज भी उनका मड़ई है और करकट है। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं उसी पीड़ा में पंथी जी को हाथ जोड़ कर निवेदन किया, अपने पूरी समाज से करना चाहता हूँ कि मेरे समाज की बात है। जैसे देवरिया में बहुत अच्छा हमारे समाज ने किया और उस परिवार को सहयोग किया, तो इन 4 परिवारों का हमारा समाज सहयोग करे। हमारे समाज की जो बहुत पवित्र पूजा था उसमें लोग शहीद हुए हैं, समझिए भक्ति में शहीद हो गए, तो उनका पूरा मेरा समाज सहयोग करे। और मैं पंथी जी से करबद्ध निवेदन करूँगा कि उनके बहुत से लाखों शिष्य हैं और जिससे कुछ न कुछ धन अर्जित होता है। अच्छा, तो उसका मैं कहा कि वो 4 बहुओं को अपना बहू माने, उनका खर्चा, उनको पढ़ाई की व्यवस्था करें, क्योंकि पंथी जो कोई कमी नहीं है, क्योंकि उनके काफ़ी भक्तगण हैं जो उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं। उस चढ़ावा को अब वो 4 को समर्पित कर दिया इसके बाद। अच्छा।